मैं कई बार नए पेरेंट्स देखता हूं तो चिंतित हो जाता हूं। नए पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत ही बचा के रखते हैं। याद रखिएगा, हमारी बॉडी में एक स्पेशल टाइप की ग्लैंड है सीने में, जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। ये थायराइड है और यहां पर होती है थाइमस। ये थाइमस ग्लैंड 1 से लेकर 2 साल की उम्र में सबसे भयानक एक्टिव है, और ये है हमारे इम्यून सिस्टम का मालिक। अब सोचिए कि एक माता पिता ने अपने बच्चे को बचपन में बहुत ही संभाल कर रखा, बहुत ही मतलब 6 महीने के बाद डॉक्टर सलाह देता है कि आप पानी पिलाइए और जो नॉर्मल बाहर का खाना है वो खिलाइए। माता जी ने कहा कि हम बहुत अमीर परिवार से हैं, बच्चे के लिए बिस्लरी से भी महंगा पानी मंगवाया गया। अब सोचिए कि पानी बहुत शुद्ध दिया गया, अब इसका परिणाम क्या होगा। इस बच्चे की बॉडी जब बीमारियों से लड़ने का सीख रही थी, तब हमने उसके शरीर में एक भी बीमारी जाने नहीं दी, क्योंकि वो बच्चा आप पर डिपेंड है, जो आप करेंगे वैसा उसको करना है। अब क्या होगा कि इमेजिन करिए कि ये बच्चा पूरे 2 साल तक माता ने उसके हमेशा हाथ पैर सब सॉक्स में बांध कर रख दिए। कोई भी चीज वो उठाकर खाता, माता जी इमीडिएटली कहती कि ये बिल्कुल नहीं चलेगा, इट इज नॉट गुड। अंग्रेजी में उसको समझाना भी शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि इस बच्चे का इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया। कमजोर क्यों? यूज ही नहीं किया। ये बच्चा यूपीएससी की तैयारी करने मुखर्जी नगर आया, मेरठ वाले की कचौरी और समोसे खाए। मेरठ वाले के समोसे कचौरी में 1000-2000 वायरस बैक्टीरिया आनंद लेते रहते हैं। शरीर में प्रवेश हुआ। अब पूरा शरीर कह रहा है कि बड़ी संख्या में विदेशी लोग हैं, हमला करो और बचाओ शरीर को। शरीर ने जवाब दिया, क्या है मेरे पास, वो जो चाहते वो करने दो। पेट खराब, तबीयत खराब, उसके पीछे का कारण है बचपन में माता पिता के द्वारा बहुत ज्यादा केयर। आप देखेंगे जो माता पिता खेत में काम करते हैं या फिर दोनों के दोनों कार्य में काम करने के लिए जा रहे हैं और बिल्कुल मध्यम वर्ग हैं, ज्यादा बच्चे पर स्ट्रेस नहीं लेते। बच्चा कभी मिट्टी खा रहा है, कभी दीवार को चाट रहा है, कभी उसको जैसा लग रहा है वो स्वाद ले रहा है, वो वास्तविक जीवन का आनंद लेने आया है पृथ्वी पर। अब उसने क्या किया कि 2 साल तक बहुत जी भरकर वायरस और बैक्टीरिया अपने शरीर में आने दिए। उसको टीकाकरण भी अच्छी तरह से हुआ, सारी चीज बढ़िया चल रही है और वो सब चीजों को स्पर्श भी कर रहा है। अब मान लो कोई वायरस या बैक्टीरिया पहुंचा, तो शरीर की काबिलियत है, थाइमस है उसके पास, खतरनाक चीज है, थाइमस से ज्यादा खतरनाक और कुछ भी नहीं होगा। अब क्या होगा कि जैसे ही उसके शरीर में बैक्टीरिया प्रवेश करेगा तो थाइमस ग्रंथि उसको मारने के लिए एक एंटीबॉडी बनाएगी और एक एंटीबॉडी मेमोरी के रूप में जमा रख देगी। कहेगी कि जब भविष्य में अगली बार आए तो टेंशन ना रहे, बस पहचान लेना और निपटा देना। अब सोचो कि उसने बचपन में अपना इम्यून सिस्टम बहुत भयानक मजबूत कर दिया। अब भले ही वो व्यक्ति दुबला पतला हो सकता है, भले ही उसके घर में पर्याप्त रूप से उसको भोजन ना मिल रहा हो, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम तो मजबूत है। अब ऐसा व्यक्ति मान लो मेरठ की कचौरी समोसा खा भी ले, हजारों बैक्टीरिया प्रवेश कर भी रहे हैं, दिमाग ने कहा ठीक है इनके साथ इनको भी निपटाओ। सारी एंटीबॉडीज तैयार थी, आते ही खत्म। वो कहेगा कुछ नहीं, आज समोसे खाए, कल कुछ और खाएगा और उस सुकून से कहेगा मुझे कुछ भी नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि जब आप भावी मतलब पेरेंट्स बने तो बचपन में बच्चों की केयर केवल इतनी करना कि वो कीचड़ विचड़ ना खा ले, कोई बहुत गंदी चीज ना खा ले, बाकी उसको जीने दीजिए, क्योंकि उसका शरीर नेचुरल में ऐसा तभी बन पाएगा जब आप उसको पूरी फ्रीडम देंगे। जितना ज्यादा बच्चों की आप बचपन में केयर कर रहे हो, उतना बच्चे को आप कमजोर कर रहे हो। आप देखना कभी बुजुर्ग व्यक्ति को बच्चे खिलाने के लिए दे दीजिए, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो कहते चलो खेलने दो, क्योंकि वो पूरे जिंदगी में बायोलॉजी तो पढ़ रहे थे। उनको पता है कि जितना मजबूती के साथ ये घूमेगा उतना ही मजबूत ये बनेगा। और बीमार बचपन में कितनी बार भी पड़ने दो, वो अच्छा है। जितना बीमार पड़ेगा उतना उसके बॉडी में क्या बनती जाएगी, एंटीबॉडी। बचपन में बीमार पड़ना अच्छा है क्योंकि थाइमस जिंदा है। एक बार 12-13 साल की उम्र गई कि थाइमस हो जाता है इनएक्टिव, फिर जितना बीमार पड़ोगे उतनी बार डॉक्टर ही मदद कर पाएगा। इसलिए WBC बचपन में, इसलिए जितने वैक्सीनेशन है वो कब दिए जाते हैं,
ताकि थाइमस ग्लैंड एक्टिव है उस समय।